आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो भी राहु से ही संबंधित है। राहु से जो सीरीज में चला रही हूँ, राहु से संबंधित कई वीडियोस में बना चुकी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि राहु का नवे घर 9th हाउस में किस तरह का प्रभाव होता है। जिन जातकों की कुंडली में राहु 9th हाउस में होता है, नवे घर में होता है, भाग्य के स्थान में होता है, तो वो किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करता है और क्या क्या उनमें टेंडेंसी होती हैं और किन चीजों से उनको बचाव रखना चाहिए। तो ये सारी चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। और मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपके पास मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपकी सपोर्ट के साथ मेरा चैनल आगे बढ़ता रहेगा। राहु की स्थिति नवे घर में यानी भाग्य स्थान में किस तरह से व्यक्ति पे प्रभाव डालती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इसकी 3 दृष्टि होती हैं। 5वीं दृष्टि से ये भाग आपके लग्न को दिख रहा होता है, आपके कर्म स्थान को दिख रहा होता है, और 9वीं दृष्टि से आपके जो लव अफेयर, आपकी शिक्षा, आपका संतान, उनको देख रहा होता है। तो इस कारण से इन सारे जो विशेष जो भाव हैं उन सबको ये प्रभावित कर रहा होता है नवम घर में बैठकर। तो राहु जो है, सबसे पहले जो नवम घर है वो पिता का घर है, तो पिता के घर को प्रभावित करता है। अगर राहु की स्थिति अनुकूल है तो उसके पिता के संबंध जो है कुछ अलग तरह की होंगी, बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर राहु अनुकूल नहीं है तो पिता से जो संबंध है वो कड़वाहट वाले भी हो सकते हैं। हमें ये देखने की आवश्यकता है कि राहु का जो स्वामी है, जहाँ वो बैठा है, वो किस तरह का है। अगर वो स्ट्रांग है तो आपको बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, और गुरु की स्थिति अनुकूल है तो भी आपको अनुकूल ही प्रभाव मिलेगा, क्योंकि जो नवा घर है वो गुरुदेव का है। तो इसलिए गुरु की स्थिति अनुकूल है और उसके स्वामी की स्थिति अनुकूल है तो आप पर अच्छे ही प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन जो है पिता से उनके संबंध कुछ विशेष होते हैं। अब आपको देखना होगा कि अनुकूल है तो अच्छे अनुकूल होंगे, और अगर अनुकूल नहीं है राहु तो कड़वाहट वाले होंगे। राहु जो है आपको बहुत यात्रा भी कराता है। आपका जो भाग्य है वो परदेश में जाके जागता है, क्योंकि 9th हाउस जो है परदेश की तरफ बड़ी यात्राओं को भी दिखाता है। और साथ में तीसरे घर में केतु बैठा है, तो आप यात्राएं जो करेंगे या तो छोटी यात्राएं करेंगे या बड़ी यात्राएं करेंगे, लेकिन बड़ी यात्राएं अधिक करेंगे, क्योंकि राहु की स्थिति ऐसा दर्शाती है कि आप बड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे। और आप अगर विदेश में जाके बस जाएं या फिर बहुत घर से, जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाएं, तभी आपकी तरक्की हो सकती है। जन्म स्थान में आपका भाग्योदय नहीं होगा। और 42 इयर्स जो एक ऐसा समय है, उसके बाद ही आपका भाग्योदय होने की संभावना होती है। राहु की जो स्थिति जो है व्यक्ति को कुछ क्रांतिकारी भी बना देती है। ऐसे व्यक्ति किसी चीज को तभी मानते हैं जब उनका मन मानता है, जब उनका तर्क मानता है। केवल आस्था के अनुसार नहीं चलते कि व्यक्ति ने कह दिया तो वो मान ले। वैसे ही अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं, जो भी इनको मार्ग दिखाता है, जो भी इनको रास्ता बताता है, जो भी इनको ज्ञान देता है, उनकी ये बहुत इज्जत करते हैं, बहुत उनको रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं और उनकी फॉलो भी करते हैं। लेकिन जहाँ आस्था की बात होती है तो केवल आस्था से इनको चीज़ें जो है समझ में नहीं आती, और ये जो है मानते हैं कि जब तक इनको दिमाग से बात समझ में ना आ जाए तब तक उसको फॉलो नहीं करते। भले ही इनके घर का माहौल बहुत ही धार्मिक हो, लेकिन ये धर्म से तब जुड़ते हैं जब इनको लगता है कि ये वाकई है। कोई इनको कहने से नहीं मान सकते। तर्क इनको बहुत जरूरी है, और इस कारण से ये अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी उतना ही आदर करते हैं, उनकी तरफ भी बहुत ही आकर्षित रहते हैं। केवल पूजा पाठ करना और केवल जो आपके जो रिचुअल्स कर लेना, रिचुअल्स वही इनको पसंद नहीं है। इनको आस्था होती है लेकिन ज्ञान के साथ, कोई भी चीज ज्ञान के साथ इनको समझ में आती है। वैसे भी ये बहुत ज्ञानी होते हैं, और राहु जिनका 9th हाउस में होता है वो PhD करते हैं और बहुत ही आगे तक पढ़ाई करते हैं, और लिखनन के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी दखल होता है। और ये अच्छा ज्ञान केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते, औरों को भी ये ज्ञान बांटते हैं।
और अगर ये दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ये इनकी तरक्की का साइन है। जब ये दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे, तो इनका राहु अपना आप ही और उन्नत हो जाता है। वैसे भी ये जो राहु जिनका 9th हाउस में होता है, लाल किताब में तो कहा गया है कि ये पागलों को भी सही कर सकते हैं, उनके मनोविज्ञान को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं और अधिक बातें समझ जाते हैं। दूसरों के हाव भाव को, दूसरे के कहने के तरीके को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और इस कारण से ये दूसरों की बहुत मदद भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, बहुत अच्छे वैद्य, चिकित्सक और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर और प्रवक्ता इस तरह के होते हैं कि ये हकीम जो बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं और उससे जो है लोगों को लाभ होता है। और ईमानदारी के साथ अगर ये चलते हैं तो जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। जिस तरह से राहु हमेशा सरप्राइज के साथ लोगों को उन्नति देता है, सरप्राइज देता है, इसी तरह इनके भाग्य कहीं से कहीं पहुंच सकता है, जमीन से आसमान में पहुंच सकता है। लेकिन राहु को सही रूप से प्रयोग करना है, क्योंकि राहु जो है 9th हाउस में, या तो ये व्यक्ति ठगे जाते हैं या फिर लोगों को ठगने में अगर ये प्रयोग करने लगे, ईमानदारी छोड़ दें, अगर झूठ बोलने लगे, तो इनको बहुत नुकसान होता है और इनको ये राहु का जो प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। तो इसलिए इन्हें बहुत ईमानदार होना चाहिए, सही से काम करना चाहिए। एक वीकनेस ये देता है राहु 9th हाउस में बैठकर कि इनको जो सतत रूप में, प्रॉपर वे में कोई काम नहीं करते, हर चीज को लाइटली लेते हैं, काम करेंगे लेकिन एक ऑर्गेनाइज रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि राहु जो है कहीं ना कहीं 5th दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से लगन के जो प्रभाव डाल रहा है, उससे इनको कभी कभी भ्रमित कर देता है। ये अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उसी तरह से ये अपने लव लाइफ के बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी संतान के बारे में भी बहुत सोचते हैं। इन्हीं की चिंता इनको रहती है और अपने काम पे इनका बहुत फोकस होता है, लेकिन काम को कभी कभी जब करेंगे तो बहुत कर लेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इस तरह से ऑर्गेनाइज रूप से नहीं कर पाते हैं। राहु 9th हाउस में बैठकर जैसे बहुत अधिक ज्ञान, बहुत ऊंची शिक्षा प्रदान करता है और ये ज्ञान बांटना भी पसंद करते हैं और ज्ञान बांट के इनको लाभ होगा तो, और लीडरशिप क्वालिटी भी राहु देता है। तो इस कारण से ये बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं लोगों, क्योंकि ये बहुत आसानी से दूसरों के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं। और केतु जो है तीसरे घर में बैठकर इनको लिखने और कर्म की क्षमता देता है। तो जिस व्यक्ति में कर्म की क्षमता है, जिसमें बोलने की क्षमता है, जिसमें बोलते भी ये बहुत अच्छा है अगर बुध की स्थिति अनुकूल है, लेकिन कम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है बिना कारण बोलते रहते हैं, ऐसा इनको पसंद नहीं है, लेकिन जब ये बोलते हैं तो बहुत अच्छा ही बोलते हैं, अपने आप में रहते हैं और इस कारण से लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें है। ये बहुत बड़े प्रचारक, बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं और बहुत लोगों की भलाई भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी राहु की स्थिति अनुकूल न होने के कारण बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो उसको धर्म का प्रयोग ठगी के लिए करते हैं और लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन ये इनको अनुकूल नहीं रहेगा। कभी कभी इस तरह से राहु का प्रभाव नेगेटिव होने से ये व्यक्ति अपराधी भी हो जाते हैं। जो इसलिए आपको राहु के प्रभाव को अनुकूल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जीवन को ईमानदारी के साथ जिए, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने आप के भाग्य को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। राहु को अनुकूल करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने जो भी ज्ञान है उसका प्रचार करें, अपने ज्ञान को बांटें, आप लोगों की मदद करें और अगर कुछ भी नहीं तो लोगों को ठगे नहीं और दूसरों से भी ना ठगे जाएं, अपने ज्ञान को प्रचार करें। तो इस कारण से ऐसा व्यक्ति जो है बहुत उन्नति कर सकता है जीवन में। राहु इंसान को कहीं भी फंसा सकता है, लेकिन आपको भाग्य लॉर्ड की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। अगर भाग्य लॉर्ड आपका अनुकूल है और राहु की स्थिति अनुकूल है, राहु नीच राशि में नहीं बैठा है और नवांश में उसकी स्थिति अनुकूल है, साथ ही जो है उसका जो लॉर्ड है वो अनुकूल बैठा है, तो 42 वर्ष की अवस्था के बाद उसका जीवन और भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा।
जीवन में सरप्राइजेस भाग्य में बहुत होते हैं। कभी इनको एकदम अनएक्सपेक्टेड लाभ होता है और कभी अनएक्सपेक्टेड हानि। लेकिन अगर राहु अनुकूल है तो लाभ की संभावनाएं अधिक है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में। नमस्कार।